हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इकोनॉमिक्स की 8th क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलें आज की इस क्लास को कंटिन्यू करें। जी देखो, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जो हमारा लास्ट लेक्चर्स था उसको रिकॉल कर लीजिएगा, जिसमें हमने एक टॉपिक डिस्कस करा था जिसका नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि जो हमारा अर्थशास्त्र है उसका विकास किस तरह से हुआ है। वही हमने वहाँ पे पूरी चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने थोड़ा सा जो हमारा स्वतंत्र भारत से पहले जो आपके पास इतिहास है उसको कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने अंग्रेज़ों की बात करी। अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को कुचला, उन्होंने किस तरह से यहाँ से व्यापार धंधों को बिल्कुल बंद करा, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें एक चढ़ाव देखने को मिल रहा था। क्लियर है चीज़ें। तो हमने यहाँ पे क्या बात करी कि आपके पास एक पर्सन्स आते हैं, नाम था दादाभाई नौरोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन का क्या यहाँ पे काम था, उन्होंने यहाँ की दशा को, यहाँ की अर्थशास्त्र, यहाँ की जो इकोनॉमी स्टेटस है उसको अपनी पुस्तकों में दिखाया, जिसको हमने रीड आउट किया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि किसने लिखा था, दादाभाई नौरोजी ने। उसी में उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वो कौन सी थी, इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी की बात करी जा रही थी। क्लियर है चीजें। हाँ, फिर उसने सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, पेपर में ये डायरेक्ट पूछा जाता है, सबसे पहले जो अपना नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय निकालता है और पर पर्सन इनकम या पर कैपिटल इनकम की बात करी जाए वो किसके द्वारा निकाली जाती है, वो था दादाभाई नौरोजी। क्लियर है चीजें। उसके बाद हमने देखा जब भारत आजाद हुआ तो आस्ता आस्ता हमारी जो अर्थशास्त्र है या अर्थव्यवस्था है उसकी तरफ ध्यान दिया जाने लगा, जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले जो डॉक्टर विश्वेश्वरैया हैं, जो कि एक तरह से जिनका बर्थ जो है या जिनका बर्थडे जो है उनको हम इंजीनियरिंग डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो उन्हीं की बात करी जा रही है। उनके विचारों से सबसे पहले या उनकी पुस्तकों में सबसे पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बात करी थी। उसके बाद आप अर्थशीले जो आपके पास व्यापारी थे, जिनको हम मुंबई प्लान के नाम से जानते हैं, वो भी आपने देखा। क्लियर है। तो ये सारी चीजें हम देख चुके थे। पर जब आपके पास टाइम आ चुका था लगभग 1950 के आस के पास, तो उस टाइम आपने क्या देखा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक यहाँ पे नया प्लान अप्लाई कर दिया था या एक नई योजना वो भारत के लिए लेके आए थे, और वो किस मॉडल पे आधारित था, वो रशिया के लिए या रशिया के मॉडल पे आधारित था। क्लियर है चीजें। सही है चीजें। मतलब हमने क्या बात करी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद विचारधारा से संबंध रखते थे। क्लियर है। और समाजवाद विचारधारा कैसी विचारधारा होती है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें पूरे समाज का कल्याण सोचा जाए, पूरे समाज के विकास के बारे में सोचा जाए, वही समाजवाद विचारधारा रहती है। उसके बाद जैसे हम रशिया की बात करते हैं तो रशिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अच्छे रिलेशंस थे उस टाइम, उनका हमेशा रशिया आना जाना रहता था। वहाँ पे वो उनके इकोनॉमिक मॉडल को एक तरह से रीड आउट करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनको वहाँ पे सबसे सही चीज़ क्या लगती है, वो था 5 ईयर प्लान, या फिर जिसको हम बोलते हैं पंचवर्षीय योजना। सही है चीज़ें। वो सबसे सही लगता है उनको कि वहाँ के लोग क्या करते थे कि 5 साल के लिए एक पर्टिकुलरली सेक्टर ले लेते थे और उसी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पूरे के पूरे 5 साल टारगेट में लगा देते थे। क्लियर है चीज़ें। अब इसी से प्रेरित होके जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने क्या काम करा था, बोला गया 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को क्या काम किया उन्होंने, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की स्थापना कर दी। सही है। योजना आयोग की स्थापना कर दी। सही है। ये योजना आयोग क्या काम करेगा भैया, यही योजना आयोग है जो कि एक योजना बनाएगा, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए एक योजना तैयार करेगा। क्लियर है। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग का काम क्या था कि आने वाले 5 वर्षों के लिए एक योजना तैयार करना, एक प्लान करना कि हम किस सेक्टर को यहाँ पे इंप्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 वर्षीय योजना, है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 वर्षीय योजना। इनका मेन काम क्या था कि 5 वर्षीय योजना को देखना या उसको पूरी तरह से कामयाब बनाना। सही है। 15 मार्च 1950 में हमने बात करी।
क्लियर है। योजना आयोग वो संगठन था, ये वो संगठन रहा जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को सेट करता था, पंचवर्षीय योजनाओं को देखता था किस तरह से इसके ऊपर काम करना है। इस तरह से योजना आयोग के बारे में हमने बहुत सी चीजें पढ़ी। इसमें लगातार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब करी गई? 15 मार्च 1950। किसके मॉडल पे आधारित था? वो रशिया मॉडल के ऊपर आधारित था। ये भी सही हो चुका था। अब हमने बात करी थी कि योजना आयोग के जो हेड होते हैं, हमेशा जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? इंपॉर्टेंट है, बोला गया प्रधानमंत्री। तो आपसे कभी पूछा जाए कि योजना आयोग के या पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही है चीजें। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे डिप्टी हेड भी होगा। डिप्टी हेड का मतलब क्या होता है कि मतलब उपाध्यक्ष। और पहले कौन थे? गुलजारी लाल नंद। क्या नाम था? गुलजारी लाल नंद। उसके बाद हमने बात करी एक सेक्रेटरी भी रहेगा, एक सेक्रेटरी भी रहेगा यहाँ पे। क्लियर है, एक सेक्रेटरी भी रहेगा और 4 अन्य सदस्य भी रहेंगे या 4 मेंबर और रहेंगे जो कि आपसी समझ के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो योजना आयोग है या तो ये पंचवर्षीय योजना है, क्या ये संवैधानिक है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास कोई कमीशन था? क्या ये संविधान में लिखा है कि नहीं पंचवर्षीय योजना बननी चाहिए या फिर जो आपके पास योजना आयोग है वो होना चाहिए? क्लियर है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए आप डायरेक्ट वहां पे नो करके आओ, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं था। ये अपनी एक सहमति जो मंत्रिपरिषद रहता है, मंत्रिपरिषद की एक आपसी सहमति थी जिसकी वजह से यहाँ पे भारत में योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया था। क्लियर चीजें। बार बार मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि योजना आयोग से ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये होता है कि इसको संविधान में लिखा गया है। जैसे संविधान में क्या लिखा जाता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या उसी तरह से यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि भारत में एक योजना आयोग होगा? नहीं लिखा गया है भाई। क्लियर है। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ी थी? यहाँ पे एनडीसी की बात करी थी। एनडीसी क्या है? ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना कब हुई थी? पूरा पता होना चाहिए, 1952। आपसे पेपर में यही पूछा जाएगा, क्या एनडीसी संवैधानिक संस्था है? ये संवैधानिक कोई आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं भैया, ये भी आपके पास अनकॉन्स्टिट्यूशनली एक आपके पास कमीशन है या आयोग है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? राष्ट्रीय विकास आयोग, है ना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करी जा रही है। सही है। तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है? बोला गया एनडीसी। एनडीसी में क्या होगा? एनडीसी में आपके पास बोला जाता है जो योजना आयोग के मेंबर हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पे होंगे। बस इसमें प्लस कर लिया जाता है कि देश में जितने भी आपके पास सीएम है, सीएम का मतलब होता है मुख्यमंत्री, मतलब जितने भी देश में राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व होंगे। यही आपके पास एनडीसी बनती है। एनडीसी का मेन मोटिव क्या होता है? एनडीसी का मेन मोटिव ये होता है, योजना आयोग पहले तो क्या काम करेगी? योजना आयोग डिसाइड करेगी कि हम 5 वर्षों के लिए किस पर्टिकुलरली टॉपिक के ऊपर बात करेंगे या किस पर्टिकुलरली टॉपिक को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मान लो योजना आयोग 2 से 3 योजनाएं सोच के रखता है, नहीं भाई कि हम ये वाली योजना करेंगे, ये वाली योजना करेंगे या ये वाली योजना करेंगे। क्लियर है। पर यहाँ पे देखो तीनों की तीनों तो कर ही नहीं जा सकती सेट, क्योंकि इसका काम ही क्या था? 5 वर्षों के लिए एक पर्टिकुलरली कोई योजना, एक पर्टिकुलरली कोई प्लान कर लो, वही आपको सक्सेस करना है। तो ये एट लास्ट फाइनल कौन करता है? इन 3 में से एक जो आपके पास योजना होगी उसको फाइनल कौन करता है? एनडीसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। इतनी चीजें क्लियर है। आज की इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग के तहत जो काम चला वो कब चला, क्योंकि इसकी स्थापना 1950 में होगी थी योजना आयोग की। पर योजना आयोग का काम क्या था? पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट करना या पंचवर्षीय योजनाओं को एक तरह से आरंभ करना। तो हम देखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं का टॉपिक आज, जिसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। चलो जी, तो अब हमारा टॉपिक क्या बनेगा? 5 ईयर प्लान या फिर पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान या फिर पंचवर्षीय योजना। सही है। या फिर इसको क्या बोलेंगे? पंचवर्षीय योजना। खुद लिख लेना। देखो इसके बारे में मोटी मोटी जानकारी दूंगा। अभी हम मोटी मोटी जानकारी लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से काम करना स्टार्ट करेंगे। 5 ईयर प्लान की मैं बात करूं तो ये 1951 से स्टार्ट हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना। याद रखना 1951 से फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो स्टार्ट हुआ था। बोला जाता है
ये 2017 तक चलना था। क्लियर है, मैं समझाता हूं कैसे। बोला जाता है कि यहां पे 2012 में 2000 कितना, अगर 2012 में मैं 5 ऐड कर दूंगा तो कितना होगा, 17 ही होगा ना। 2012 से पहले की बात करूं, 2012 से पहले 1951, यहां पे देखना 1951 से 2012 तक बोला जाता है 11 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी थी या पूरी हो चुकी थी। 5 ईयर प्लान आ चुके थे, कितने, 11 5 वर्षीय जो योजनाएं थी वो हो चुकी थी। अब हुआ यूं कि अगली जो 5 वर्षीय योजना थी वो कहां से कहां तक चलनी थी, 2012 में स्टार्ट होगी तो वो कहां तक चलेगी, 2017 तक चलनी थी। टॉपिक क्लियर है। पर देखो हुआ क्या, यहां पे बोला जाता है ये 5 वर्षीय योजना स्टार्ट किसने करी थी, खुद से पूछो जरा, ये स्टार्ट किसने करी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी पार्टी को बिलोंग करते थे भैया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ये रिप्रेजेंट करते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सही है। अब देखो होता क्या है, हमने पहले ही बात करी थी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई संस्था नहीं थी, संवैधानिक कोई संस्था नहीं थी, ये गैर संवैधानिक थी, अपनी आपसी सहमति के ऊपर इसको बनाया गया था। क्लियर। तो यहां पे क्या बोला जाता है कि जब भी आपके पास कोई नया लीडर आएगा या कोई नया प्रधानमंत्री आएगा तो वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है। बात समझ आ रही है, वो अपने हिसाब से काम करना चाहता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हिसाब से यहां पे काम करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया था, सही है, 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिया था। उसी तरह से भैया जो आपके पास नया लीडर आएगा, कोई ऐसा क्रांतिकारी लीडर आएगा, उसको ये चीज सही नहीं लगेगी तो वो कोई और चीज स्टार्ट करेगा। तो बोला जाता है इसमें कई बार आपके पास बदलाव हुआ। बीच में जब हम तीसरी ये चौथी 5 वर्षीय योजना में पहुंचते हैं तो उस टाइम क्या होता है, बीच में इस 5 वर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया जाता है, पर फिर से इसको बाद में स्टार्ट कर लिया जाता है। क्लियर चीजें। पर बोला जाता है एक ऐसा टाइम आया जब 12वीं हमारी 5 वर्षीय योजना चल रही थी और उस टाइम था 2015। क्लियर है। और उस टाइम आपके पास जो सरकार थी वो किसकी थी, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, मोदी। कौन थे, नरेंद्र मोदी यहाँ पे प्रधानमंत्री थे। जब आपके पास 2012 में एक नई 5 वर्षीय योजना चली थी जिसको हम बोल रहे थे 12th 5 ईयर प्लान, 12वां 5 वर्षीय जो आपके पास योजना थी वो स्टार्ट हुई थी। क्लियर है। पर 2014 के आसपास आपको पता ही है नई गवर्नमेंट बन गई थी। क्लियर है। जो जैसे ही आपके पास 2015 में यहाँ पे जो मोदी जी हैं, मोदी ने क्या काम करा कि जो 5 वर्षीय योजना थी 5 ईयर प्लान को यहाँ पे खत्म कर दिया, 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया, सही है। और 5 ईयर प्लान की जगह पे उन्होंने सेम डेवलपमेंट एक प्रोग्राम स्टार्ट करा जिसका नाम रखा नीति आयोग। क्या नाम है, नीति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब आपसे पूछा जाए कि भैया क्या अभी भी 5 वर्षीय योजना यहाँ पे भारत में चलती है, नहीं भाई नहीं चलती है। क्लियर है। आज तक कुल कितनी 5 वर्षीय योजनाएं हुई, 12, सही है, 12 हुई है। पर 12वीं पूरी कंप्लीट नहीं हुई, उसको कंप्लीट होना था 2017 में। पर 2015 में जब आपके पास एक क्रांतिकारी या एक अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उसका नाम, उसका काम चेंज कर दिया। क्लियर है। नाम इसका क्या चेंज किया, 5 वर्षीय योजना से उन्होंने उसका नाम रख दिया नीति आयोग। क्लियर है चीजें। काम 5 वर्षीय योजना का भी वही था और नीति आयोग का भी वही है, पर काम को कंप्लीट करने में, ये काम करने के तरीके में यहां पे चेंजेस करी गई। ये 5 वर्षों के लिए एक पर्टिकुलरली टॉपिक सेट करते थे। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, पहला इन्होंने कर लिया एग्रीकल्चर सेक्टर। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर इन्होंने ले लिया, सही है, एग्रीकल्चर सेक्टर इन्होंने सबसे पहले ले लिया, मान लो, सही है। तो जैसे ही इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर लिया तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही ध्यान देंगे, ये जो प्रधानमंत्री हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही ध्यान देंगे अगले 5 वर्षों तक, सही है चीजें। पर बोला जाता है अगर मैं नीति आयोग की बात करूं, नीति आयोग का काम भी यही है, क्या है कि जो हमारा आर्थिक स्थिति है, ये जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना या अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को राइज करना। क्लियर है, सिंपल सी बात है ना। इसका कर्तव्य भी क्या है, अपने देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना, और इसका काम भी क्या है, आर्थिक व्यवस्था को सुधारना। पर काम करने का तरीका अलग है। यहाँ पे 5 वर्षों के लिए एक टॉपिक लाया जाता था, पर यहाँ पे क्या होता है, बोला जाता है यहाँ पे ऐसा नहीं है, 5 वर्षों के लिए टॉपिक नहीं सेट किया जाता है। इन्हें जिस टाइम भी ऐसा लगेगा कि नहीं भैया यहाँ पे
यहाँ पे किसी योजना की जरूरत है, यहाँ पे किसी डेवलपमेंट विकास की जरूरत है, तो ये क्या करेंगे, उसी सेक्टर में उसी टाइम स्कीम स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है चीजें, उसी सेक्टर में उसी टाइम स्कीम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा अलग अलग योजनाएं स्टार्ट करी गई, जैसे उज्ज्वला योजना, जैसे आपके पास बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की बात करी जा सकती है। बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। क्लियर है। उसके बाद जो आपके पास वृद्धा पेंशन योजना है वो भी आपके पास है, कि मतलब जो माता पिता, जो बुजुर्ग एक तरह से बेसहारा हैं, जिनकी आगे कोई संतान नहीं है, तो उनको एक तरह से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जाती है। तो यहाँ पे क्या है भैया, ये भी वही काम कर रहे हैं, ये नीति आयोग भी वही काम, एजेंडा इनका एक है, टारगेट इनका एक है। टारगेट क्या है, अपने देश में आर्थिक सुधार करना इनका एजेंडा है। इसका भी यही था, पर ये 5 वर्षों में एक ही टॉपिक सेट करता था। यहां पे ऐसा नहीं है। ये इसको लग रहा है कि नहीं भाई, जो देश में बुजुर्ग हैं, क्लियर है, उनको एक तरह से आर्थिक मदद की जरूरत है, तो वो क्या कर रहा है, वृद्धा पेंशन योजना स्टार्ट कर ले रहा है। क्लियर है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई यहां पे परेशानी दिखी तो उन्होंने क्या करा, भारतीय आयुष्मान योजना को आरंभ कर दिया। क्लियर है चीजें। उसके बाद सड़क योजना, अगर सड़कों में गड्ढे हैं या किसी गांव में रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो भैया वहां पे सड़क योजना का यहां पे कोई स्कीम यहां पे लॉन्च कर दी। डिजिटल योजना है ना, कि भारत को कैशलेस बनाना। क्लियर है, कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने जो डाटा है उनको एक तरह से वो नहीं रखे, जैसे पेजों में या डॉक्यूमेंट्स में ना रखे, सिंपल सी बात समझ आ रही है, कि किताबों में ना रखे। क्लियर है। उसको पर्टिकुलरली कुछ ऐसे तरीके से बनाया जाए कि वो हमेशा रहे। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे बाढ़ आ रही है, अगर मैं बात करूं बिहार जैसे क्षेत्रों में बाढ़ आती है, उनके घर के घर डूब जाते हैं, उनके क्या डॉक्यूमेंट, 10th की मार्कशीट कहाँ पे है, जो उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो साथ ही बह जाते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं है, वो एक तरह से दिखाने के लिए, अपनी एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो क्या कर रहे हैं, डिजिटल योजना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, अपने डॉक्यूमेंट आप पहले ही अपना जो एक गूगल अकाउंट है या कोई भी आपका अकाउंट बन रहा है, ऑनलाइन अकाउंट बन रहा है, उस पर डाल दो, हमेशा के लिए वो रहेगा। क्लियर है चीजें। तो यही आपके पास सबसे बड़ा डिफरेंस है किसमें, पंचवर्षीय योजना और जो नीति आयोग है, दोनों का काम एक है। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, बोला जाता है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। नीति आयोग की स्थापना कब करी गई है, पूछा जाता है नीति आयोग की स्थापना कब करी गई थी, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, सही है। हाँ, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नीति जो आपके पास आयोग है इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर है, इंडिया, सही है चीजें। हाँ, तो अभी जल्दी से रिवाइज करो, हमने क्या नई चीज पढ़ी आज। हमने कल के लेक्चर्स को एक बार फिर से ढंग से देखा। क्लियर है। उसके बाद हमने बात करी कि जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, जिसको हम योजना आयोग बोलते हैं, उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में करी गई थी। सही है। उसके बाद एक एनडीसी की स्थापना करी जाती है, वो 1952 में करी जाती है। इन दोनों का काम समझा क्या है, इन दोनों के मेंबर कौन होते हैं वो समझा, इन दोनों को समझा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनली है, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है, ये भी हमने बढ़िया से समझा। उसके बाद हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन किस तरह से अपना काम करना स्टार्ट करता है। प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत 5 वर्षों के लिए प्लानिंग करता है। उसके बाद ये अपना जो इसका एजेंडा था उसको पूरा करता है। एजेंडा क्या है, आर्थिक सुधार करना। 1951 से स्टार्ट हुआ था, 2017 में खत्म होना था। क्लियर है। पर ये 2015 में खत्म हो गई थी। और जब हम इसको काउंट करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। आपसे पूछा जाए आज तक कितनी हुई है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए, जिन्होंने क्या काम करा, डायरेक्ट पंचवर्षीय योजनाओं को खत्म करा, क्योंकि हर गवर्नमेंट जो आती है वो अपने काम के लिए फेमस होनी चाहती है। तो ये चाहते थे कि भाई मैं क्यों कांग्रेस को फॉलो करूं, मैं भी आर्थिक सुधार करूंगा, मैं अपने तरीके से आर्थिक सुधार करूंगा। इन्होंने अपने तरीके से आर्थिक सुधार के लिए एक नया आयोग लाए।
क्लियर है। एक नया कमीशन लाए जिसको बोला जाता है नीति आयोग, क्लियर है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होती है। इसका कैसे काम करने का तरीका है और कैसे नहीं है वो सारी चीजें हमने देख ली है। क्लियर है चीजें? हाँ, तो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में बढ़िया से 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू करेंगे और सारी की सारी जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनको हम देखेंगे। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद।